अभी पेशेंट देखा है कि जिसके दांत में दर्द हो रहा था, 4 बार डेंटिस्ट को दिखाया। जब उसका ईसीजी किया तो मुझे शक हुआ कि इसको कहीं एमआई तो नहीं हो रहा है। तो जब मैंने ईसीजी कराया तो उसको उसमें चेंज आए, और जब हमने उसका टीएमटी और इको कराया तो मालूम पड़ा कि पेशेंट को इसको एमआई इवॉल्विंग है, ईएमआई है, धीरे धीरे करके ईएमआई में जा रहा है। मतलब हमें दांत के पेन को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि एज अ डेंटिस्ट मैं तो ये लोगों को बताती हूँ, लेकिन लोग कहते हैं डेंटिस्ट को क्या पता कि दांत से कहीं होता है। नहीं बिल्कुल एमआई रिलेटेड है, ये आपने बहुत अच्छी बात की कि दांत से रिलेटेड है, मतलब रेफर्ड पेन दांत पे भी जा सकता है। यस, तो एमआई का कोई पेन जा एमआई का पेन दांत में भी आ सकता है, मतलब लोअर जॉ जितना भी है उसमें पूरे में जा सकता है कहीं भी। सोचा भी नहीं। और ये लेफ्ट साइड पे ही जाएगा जॉ में कि पूरे जॉ में जाएगा? लेफ्ट में भी जा सकता है, राइट किसी भी टीथ में जा सकता है। सो एज ए डेंटिस्ट आप लोगों को भी याद रखना चाहिए कि अगर किसी पेशेंट कोई आ रहा है बार बार टूथ पेन करके आ रहा है, उसके देखने में आपको कुछ नहीं दिख रहा, तो उसको बोलिए कि एक बार भैया कार्डियोलॉजिस्ट के पास चले जाओ, है ना। और डेंटल कोई फाइंडिंग नहीं है और पेशेंट को रेफर्ड पेन आ रहा है तो उसको कार्डियोलॉजिस्ट के पास भेज देना चाहिए। तो ये व्यूअर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई पेन रेफर्ड आ रहा है दांतों में, तो वो भी आपका एक हार्ट का वो हो सकता है, रेडिएटिंग पेन। और जैसे आपने कहा खाली लेफ्ट में पेन नहीं देखना है हमें, बीच में भी पेन, बीच में पेन रहेगा तो सेंटर में है हार्ट। तो ये नहीं कि हम लेफ्ट से कहते हैं कि लेफ्ट साइड पे पेन जाएगा, तो थोरैसिक रीजन मतलब जो बीच वाला चेस्ट रीजन है वहां पे हमारा पेन रहेगा। दूसरा एक उस पेन का एक कैरेक्टरिस्टिक और है, वो प्रेस करने से कहीं पेन नहीं होगा, क्योंकि वो पेन तो अंदर से जो हमारी प्लूरा है वहां से आ रहा है, तो वो कहीं भी आपको पेन होगा, लेकिन सेंटर से लेके लेफ्ट में हो सकता है, राइट में हो सकता है। और उसे कहते हैं थ्रॉबिंग टाइप का, मतलब कुछ भारी भारी सा रखा हुआ जी, कुछ रखा हुआ है, और पेशेंट को फीलिंग आती है इम्पेंडिंग डूम, यानी कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, कुछ गड़बड़ होने वाला है मेरे साथ, ये फीलिंग उसकी आती है। और इसके अलावा पेशेंट को ठंडा पसीना, ठंडा पसीना, मतलब बैठे बैठे पेशेंट को पसीना आ रहा है, ठंडी है फिर भी पसीना आ रहा है उसको, इस तरह की चीजें होंगी, उसकी हार्ट बीट बढ़ेगी और उसको पेन तो होगा ही होगा। तो ये हो गया मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जिसको हम कॉमनली हार्ट अटैक कहते हैं। इसके अलावा कभी कभी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट होता है। अरेस्ट का मतलब किसी चीज को पकड़ लेना या कोई चीज का बंद हो जाना, लेकिन हम हार्ट के बारे में जब बात करते हैं तो इसका मतलब कार्डियक अरेस्ट का हार्ट का साइलेंटली या थोड़ा सा सिम्टम देखे और एक साथ बंद हो जाना। ऐसे पेशेंटों में कुछ न कुछ लक्षण पेशेंटों को पहले से आ रहे होते हैं। जैसे कोई पेशेंट है, हम कहें कि कंजस्टिव कार्डियक फेलियर का पेशेंट है। कंजस्टिव कार्डियक फेलियर जैसे किसी के लंग्स में तकलीफ है या लिवर में तकलीफ है या पेशेंट की किडनी में कोई तकलीफ है, जिसका इनडायरेक्टली इफेक्ट बहुत दिनों से धीरे धीरे करके पेशेंट के हार्ट पे आ रहा है। मतलब क्रोनिक डिजीज पहले से, क्रोनिक डिजीज, राइट, यस, क्रोनिक डिजीज पेशेंट को पहले से, और पेशेंट का हार्ट उसे एकोमोडेट करने की कोशिश कर रहा है, बहुत दिनों से कोशिश कर रहा है। इस प्रोसेस में हार्ट का साइज भी बढ़ जाता है, कार्डियोमेगाली हो जाती है, और लेकिन हार्ट उसे एक लेवल तक एडजस्ट करेगा, उसके बाद वो फेलियर में चला जाएगा। मतलब साइलेंट नहीं है, ये काफी टाइम से है, ये स्लो प्रोसेस है। और कभी कभी क्या होता है, पेशेंट के जैसे जो कंडक्शन का सिस्टम है, जो पेशेंट हार्ट, जो दिल की नर्व है, जिसमें एक ऐसे नोड होता है, फिर एक एबी नोड होता है, फिर परकंजे फाइबर होते हैं, जिसमें से होके करंट आता है। करंट जैसे बिजली का करंट होता है, वो वाला करंट हार्ट में भी चलता है, जिससे हमारी बीट चलती है। तो अगर उसमें कोई डिफेक्ट है, लेफ्ट साइड की ब्रांच में, राइट साइड की ब्रांच में, या बीच मेन ब्रांच में जो ऐसे नोड से एबी नोड आती है, उस वाली ब्रांच में है, तो हो सकता है पेशेंट का कभी कभी अकस्मात बंद हो जाए। वो अकस्मात बंद हो जाए तो ऐसे पेशेंटों को भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो ऐसे में पेशेंटों को तुरंत पेशेंट की डेथ हो सकती है। ऐसे पेशेंटों को अगर सीपीआर, जो कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन कहते हैं हम उसको, अगर मिल गया उसे टाइम से आधा घंटे के अंदर, तो पेशेंट को सर्वाइव भी हो सकता है, नहीं तो पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो यूजुअली जो ये अभी मैंने जैसे समझा, आपने जो 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बोली, आपने डेंटल से बता दिया जी, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था समझना, और दर्शकों के लिए भी। उससे पहले आपने बताया कि